तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जहांगीर खान। कभी टीएमसी का ताकतवर चेहरा माने जाने वाले जहांगीर खान की कहानी अब चुनावी मैदान से निकलकर कोर्ट और पुलिस की फाइलों तक पहुंच चुकी है। नेपाल बॉर्डर के पास गिरफ्तारी, कई गंभीर आरोप और फिर भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी। इस पूरे घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। मंगलवार सुबह डायमंड हार्बर कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। पुलिस और केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बीच जहांगीर खान को अदालत में पेश किया गया और जिस शख्स को कभी इलाके का मजबूत राजनीतिक खिलाड़ी माना जाता था, आज वही कानून के शिकंजे में नजर आ रहा है। दरअसल जहांगीर खान पर आरोपों की लंबी सूची है। चुनावी धांधली से लेकर रंगदारी, जमीन कब्जाने और हिंसा से जुड़े कई मामलों में उनका नाम सामने आया हुआ है और पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ कई गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज है और यही वजह है कि उनकी कोर्ट पेशी को लेकर प्रशासन ने कोई जोखिम नहीं लिया और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया है। इस कहानी का सबसे चर्चित हिस्सा हालिया विधानसभा चुनाव से भी जुड़ा है। आरोप है कि फलता विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई और ईवीएम से छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई और मामला इतना बढ़ गया कि चुनाव आयोग को दोबारा मतदान कराने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन इसी बीच जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। बाद में टीएमसी ने भी उनसे दूरी बना ली और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहानी में अगला मोड़ तब आया जब कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा मिली गिरफ्तारी से राहत खत्म हो गई। कोर्ट से सुरक्षा हटते ही पुलिस की नजरें और तेज हो गई हैं और बताया जा रहा है कि इसके बाद जहांगीर खान लगातार फरार चल रहे थे और आखिरकार पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर उन्हें भारत नेपाल सीमा के पास दबोच लिया और गिरफ्तारी के बाद से ही बंगाल की राजनीति में बहस तेज हो गई है। विपक्ष इस मामले को कानून व्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण से जोड़कर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल पहले ही जहांगीर खान से खुद को एक तरीके से बताएं अलग कर चुका है। बीजेपी आ चुकी है और टीएमसी के लिए मुश्किलों का दौर तो चलिए शुरू हो ही चुका है, क्योंकि टीएमसी के खुद के जो सांसद हैं वो अब टीएमसी के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। हालांकि बोल नहीं रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह है, लेकिन एक तरीके से अगर ये टीएमसी के सांसदों का समर्थन एनडीए को जाता हो तो फिर वो किसके खिलाफ विरोध हुआ। उधर ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के साथ मीटिंग कर रही हैं, राहुल गांधी है बैठक में, अखिलेश यादव है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, इतने सारे लोग बैठे हैं मीटिंग में और उसके बाद यहां पर आकर उन्हें यह सुनने को मिल रहा है उनके जहांगीर खान फलता उम्मीदवार वो कोर्ट के घेरे में है। तो यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये बंगाल की चुनावी राजनीति, प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही पर भी बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले तक जहांगीर खान को दक्षिण 24 परगना इलाके में बेहद प्रभावशाली नेता माना जाता था और चुनावी रणनीति हो या स्थानीय राजनीति, उनका नाम चर्चा में रहता था। लेकिन हालात ऐसे बदले हैं कि चुनाव मंच से लेकर अदालत के कटघरे तक का सफर बहुत तेजी से तय हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट में पेशी के बाद जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या पुलिस को पूछताछ में कोई और नई जानकारी मिलेगी या फिर ममता बनर्जी इसको भी राजनीति का मुद्दा बताकर जो है सड़क पर प्रदर्शन करने उतर जाएंगी। और सबसे अहम सवाल, क्या यह मामला बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में नया तूफान खड़ा करेगा। इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच और अदालत की प्रक्रिया पर निर्भर है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी और उसके बाद कोर्ट में पेशी ने जहांगीर खान को एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है। कभी राजनीतिक ताकत के प्रतीक रहे इस नेता की अगली राजनीतिक और कानूनी राह क्या होगी, इस पर पूरे बंगाल की नजर टिकी हुई है।